मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं सरस्वती नदी के सबसे बड़े रहस्यों में गहराई से उतरता हूं और देखता हूं कि क्या मैं इसके पानी के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर कर सकता हूं। सरस्वती नदी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पूजनीय और पवित्र नदियों में से एक है और इसने हजारों सालों से भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋग्वेद में इसके उल्लेख से लेकर महाभारत में इसके महत्व तक सरस्वती नदी भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग रही है। सरस्वती नदी के लुप्त होने का रहस्य भारतीय इतिहास की सबसे स्थायी और पेचीदा पहेलियों में से एक है। सदियों से लोग सोचते रहे हैं कि इस शक्तिशाली नदी का क्या हुआ जिसे कभी भारतीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता था। समय के साथ कई सिद्धांत सामने आए हैं, जिनमें से कुछ का मानना है कि यह नदी के पलायन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी, जबकि अन्य का प्रस्ताव है कि यह एक भयावह घटना थी जिसके कारण यह लुप्त हो गई। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह है कि यमुना नदी के मार्ग में टेक्टोनिक बदलावों और परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी सूख गई। यह सिद्धांत बताता है कि यमुना नदी, जो कभी सरस्वती की सहायक नदी थी, ने अपना मार्ग बदल लिया और गंगा में बहने लगी, जिससे सरस्वती सूख गई। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के धीरे धीरे डूबने के कारण नदी लुप्त हो गई। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सरस्वती नदी केवल एक भौतिक नदी नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रतीक थी जो समय के साथ लुप्त हो गई। इस सिद्धांत के अनुसार नदी का लुप्त होना प्राचीन भारतीय ज्ञान के पतन और इसकी सांस्कृतिक विरासत के क्षरण को दर्शाता है। हालांकि ये सिद्धांत पेचीदा हैं, फिर भी वे सरस्वती नदी के लुप्त होने के रहस्य का निर्णायक उत्तर नहीं देते हैं। पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि सरस्वती नदी वास्तव में एक शक्तिशाली नदी थी जो प्राचीन काल में हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र से होकर बहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता सहित विभिन्न स्थलों पर खुदाई से एक नदी के अवशेष मिले हैं जो प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी के वर्णन से मेल खाते हैं। इन निष्कर्षों ने कई शोधकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया है कि सरस्वती नदी एक वास्तविक नदी थी जो इस क्षेत्र से होकर बहती थी और प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग थी। ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन शास्त्र भी सरस्वती नदी के अतीत के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। ये शास्त्र नदी को एक शक्तिशाली और पवित्र नदी के रूप में वर्णित करते हैं जो कई प्राचीन शहरों और सभ्यताओं का घर थी। उनमें नदी के लुप्त होने का भी उल्लेख है, जिसे अक्सर देवताओं के क्रोध या प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आधुनिक शोध और प्रौद्योगिकी ने भी सरस्वती नदी के अतीत पर नई रोशनी डाली है। सैटेलाइट इमेजिंग और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों ने शोधकर्ताओं को नदी के प्राचीन मार्ग को फिर से बनाने और इसकी भौतिक विशेषताओं की पहचान करने में मदद की है। इन अध्ययनों से पता चला है कि सरस्वती नदी एक शक्तिशाली नदी थी जो इस क्षेत्र से होकर बहती थी और प्राचीन भारतीय सभ्यता के लिए पानी और जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। सरस्वती नदी के रहस्यों पर प्रकाश डालने वाले सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक हरियाणा के अदबद्र शहर के पास एक सूखी हुई नदी की खोज है। यह नदी का किनारा, जो 10 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा और 300 किलोमीटर लंबा है, प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी के वर्णन से मेल खाता है। इस नदी के किनारे की खोज ने कई शोधकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया है कि उन्हें आखिरकार प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष मिल गए हैं। इस खोज का महत्व अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह सरस्वती नदी के अस्तित्व के निर्णायक सबूत प्रदान करता है और इसके लुप्त होने के रहस्य को सुलझाने में मदद करता है।
यह खोज अतीत के रहस्यों को उजागर करने में पुरातत्व और अनुसंधान की शक्ति का प्रमाण है और सरस्वती नदी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर नई रोशनी डालती है। सरस्वती नदी की कहानी एक आकर्षक कहानी है जो हमें मोहित और रोमांचित करती रहती है। पुरातात्विक खोजों, प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक शोध के संयोजन के माध्यम से हम इस शक्तिशाली नदी के इतिहास को एक साथ जोड़ सकते हैं और भारतीय संस्कृति और इतिहास में इसके महत्व की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको सरस्वती नदी के सबसे बड़े रहस्यों की यह यात्रा पसंद आई हो।